सो गाइस, जो हमारी आज की नेक्स्ट जो क्लास है वो डिविजिबिलिटी रूल्स पर है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 जो था हमने कर लिया है। लेक्चर नंबर 2 जो है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताएगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी रूल आपको ये क्या बोलेगा, डिविजिबिलिटी यहाँ पे रूल्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी जाएंगी। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर किस चीज़ से डिविजिबल होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल की हम बात करें तो रूल ऑफ जो हम किसका पढ़ते हैं, फर्स्ट में रूल की अगर हम बात करें रूल ऑफ 2 का पढ़ेंगे। तो रूल ऑफ 2 हमें क्या बोलता है कि रूल ऑफ 2 हमें ये बताता है कि यूनिट डिजिट जो किसी भी नंबर का, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इफ़, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इफ़ क्या होगा, इफ़ इवन फॉर्म में होगा। इवन फॉर्म का मतलब समझते हो कि इवन नंबर होगा, या तो 0 होगा, 2 होगा, 4, 6, 8 होगा। तो इनमें से अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6, 8 है, कहने का मतलब एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से। जैसे कि नंबर मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास है नंबर 46 और 8। 4, 6, 8 हमारा क्या है, एक नंबर है। तो हमें ये पता करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट आप देख सकते हो 8 है। तो 8 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये जो नंबर है ये एक इवन नंबर है, तो यानी इसका यूनिट डिजिट क्या है, एक इवन है। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, इवन है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है किसके साथ डिविजिबल है, 2 के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट की अगर हम बात करें गाइस, सो रूल ऑफ अगर हम बात करें कि रूल ऑफ 4 क्या कहता है। रूल ऑफ 4 हमें ये बताता है कि किसी भी नंबर के लास्ट के कितने डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, किसी की भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 के साथ डिवाइड हैं, यानी कि डिविजिबल हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 4 के साथ। जैसे कोई एग्जांपल रख लेते हैं कि 4, 8, 9, 6, 4, 2, 4, 8। अब इतना बड़ा ये नंबर है, हमें पूछ रहा है कि ये नंबर 4 के साथ डिविजिबल है कि नहीं है। देखो लास्ट के में 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यूनिट लास्ट के 2 नंबर जो होने चाहिए क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए 4 के साथ। तो 48 भी 4 के साथ डिविजिबल है। जैसे कि आपको पता है कि 4 × 12 करोगे आपके पास कितना आएगा, 48 आएगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है 4 के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। किसी भी नंबर का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है आपने, तो लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए 4 के साथ। तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये था रूल ऑफ 4 का। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट के रूल की बात करें तो रूल ऑफ 8 के बारे में करेंगे। रूल ऑफ 8 क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं आपके, लास्ट के 3 डिजिट आपके डिविजिबल होने चाहिए किसके साथ, डिविजिबल बाय 8 के साथ। लास्ट के 3 डिजिट आपके डिविजिबल होने चाहिए किसके साथ, 8 के साथ। तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। जैसे ही कोई नंबर की एग्जांपल रख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे कि आप अज्यूम कर लो, जैसे मैंने 4, 5, 6, 8, 8, 0 रख लो आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, लास्ट के 3 डिजिट जो हैं, क्या ये 8 के साथ डिविजिबल हैं? जी बिल्कुल हैं, क्योंकि ये किसके साथ चला जाएगा, 8 1 ज़ा 8 और 8 10 ज़ा 80। तो इसका मतलब तीनों के 3 नंबर जो हैं डिविजिबल हैं, 8 के साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 8 के साथ। एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि जो नंबर 2 के साथ डिविजिबल होगा, 4 के साथ होगा और 8 के साथ होगा, वो नंबर 16 के साथ भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 2 के साथ भी डिविजिबल है, 4 के साथ भी डिविजिबल है लास्ट के, क्योंकि 80 भी 4 के टेबल में आ जाएगा, और ये 8 के साथ भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ पूरा
कि ये नंबर जो है 16 के साथ भी डिविजिबल है। आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं हम कि नेक्स्ट रूल जो हमारा क्या रहता है। इसको भी हम साइड ही कर लेते हैं अब, क्योंकि हमें प्लेसिंग चाहिए थोड़ी ज़्यादा, इसलिए हम इसको रब कर लेते हैं। चलिए अब हमारा फोर्थ नंबर पे आता है रूल ऑफ 3। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूल ऑफ 3 कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, बट मैं आपको सम ऑफ ऑल डिजिट का कंसेप्ट नहीं पढ़ाएंगे हम आपको पढ़ाएंगे पेयर मेथड। पेयर मेथड मतलब कि कोई भी नंबर जैसे आपको दिया गया है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे नंबर दिया गया है 32165481, हमें पूछ रहा है कि ये जो नंबर है 3 के साथ डिविजिबल है कि नहीं है, 3 के साथ ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। पेयर मेथड का मतलब ये होता है कि देखो 3 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 6 होता है, 3 खुद भी होता है, 6 भी होता है, 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है। ये सारे के सारे क्या हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं। ये बोलेगा कि जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि इस मल्टीपल्स में आपको कोई दिख रहा है उसको कट कर दो। 6 दिख रहा है, 6 को मैंने कट कर दिया। 5 + 1 दिख रहा है, 6 होता है, ये भी कट कर दिया मैंने। 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 आपका 3 होता है, ये भी मैंने कट कर दिया। 3 को भी कट कर दिया, ये भी ख़त्म हो गया। 4 और 8 कितने होते हैं, 12 होते हैं, ये भी कट। अगर सारे नंबर आपके कट जाते हैं, आपके पास कोई भी नंबर नहीं बचता है, तो इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। पर याद रखना, ये इसको बोलते हैं हम पेयर मेथड। तो आपको बुक्स पे जो मेथड दिखाया जाता है वो बोलेगा कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड कर दो 3 के साथ, अगर डिविजिबल है तो आपको पता चल जाएगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। अब आप मुझे बताएं कि आपके सामने एक नंबर है 459638 बताएं कि ये नंबर जो है 3 के साथ डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। जल्दी से बताएं कि ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें किस चीज़ की कमी है। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे 5th पॉइंट पे रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 हमें ये बोलता है कि पेयर मेथड, ये भी हमें पेयर मेथड के बारे में बताता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। देखो दोस्तों, पेयर मेथड का कितना कि 9 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं। 9 के मल्टीपल्स आपके 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा, आगे भी कुछ नंबर होंगे इसके मल्टीपल्स। मान लो कि आपके पास नंबर है 45723672। अब बताएं कि ये 9 के साथ डिविजिबल है कि नहीं है। देखो इसके पेयर बनाने होते हैं। अगर आपको 9 कहीं भी दिख रहा है उसको कट कर दो, अगर नहीं भी दिख रहा है उसको ऐड करके कट कर दो। 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया, ख़त्म। 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया, ख़त्म। 6 और 3 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो था किससे डिविजिबल था, 9 से डिविजिबल था। जो 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा। पर याद रखना, जो 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये पूरा परफेक्ट नहीं होता। हाँ, पर जो 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। ये समझ आ गया आपको 9 का रूल। अब मुझे बताएं कि 88930063 क्या ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर है तो बताएं, नहीं है तो तभी बताएं कमेंट बॉक्स में। देखो ये जितना मैंने अभी तक पढ़ा है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 9 का 3 का डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आता है कि हमारा जो आता है रूल ऑफ 7। रूल ऑफ 7 हमें बोलता है कि यूनिट डिजिट को क्या करो, किसी के भी नंबर को यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई विद 2 एंड ऐड विद रिमेनिंग नंबर में उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड विद रिमेनिंग नंबर कैसे, मतलब सर जैसे मैंने बोला कि 343 आपका एक नंबर है, इसको क्या करना है कि यूनिट डिजिट को बोला है किससे मल्टीप्लाई करना है,
2 से किया, कितना आया 6 आ गया। ऐड नहीं करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 34 में से 6 को, यानी कि रिमेनिंग नंबर हमारे पास 34 बचा, क्योंकि 3 हमने मल्टीप्लाई कर चुके हैं। 34 में से 6 चला गया, आपके पास आया 28। तो इसका मतलब 28 जो है 7 के टेबल में डेफिनेटली आता है। सो आपने मुझे बताना है कि 686 जो है क्या ये 7 के साथ डिविजिबल है कि नहीं है। जो मेथड मैंने लगाया वही आप इस पर अप्लाई करके देखें, आपको पता चल जाएगा ये नंबर क्या इससे डिविजिबल है कि नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। 1 का 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का भी हो ही गया, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि रूल ऑफ 5 क्या बोलेगा। रूल ऑफ 5 हमें ये बोलता है कि जिस भी यूनिट डिजिट में आपको यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज़ 0 होगा या फिर 5 होगा, तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा। वो नंबर दोस्तों किससे डिविजिबल हो जाएगा, वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि 450 और दूसरा लिख दूँ कि 655, ये दोनों नंबर क्या है, इनके यूनिट डिजिट में एक में 0 है, दूसरे में 5 है, तो ये दोनों नंबर क्या हैं 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। तो ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमें ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद आ गया 8 का हो गया, 9 का हो गया, 10 का तो आपको बताइए कि यूनिट डिजिट में जिसके 0 होगा वो क्या होगा, क्या होगा, वो 10 का डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे रूल जो है ना, रूल जो है वो 11 का इम्पोर्टेंट है, रूल ऑफ 11 का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बोलता है कि अल्टरनेट नंबर को आपने क्या करना होता है, प्लस करना है, उनका डिफरेंस देखना होता है। अगर डिफरेंस आपका कहीं ना कहीं आपको 0 दिखता है, 11 दिखता है, 22 दिखता है, तो नंबर क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 11 से। करके देख लेते हैं। जैसे कोई नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे 146 156। अब इसको करना कैसे होता है, देखो करने का तरीका थोड़ा अलग है कि जो इसके ऑड प्लेसेस पे नंबर पे हैं, ऑड प्लेसेस पे यानी कि अल्टरनेट लेने हैं अपने 1 6 + 5, इनको ऐड करो कितना होता है 1 और 6 हो गया आपका 7, 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। 4 + 1 1 + 6 कितना हो गया 5 और 6 कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। कितना आया इनको माइनस करके 1 आया। देखो अगर यहाँ पे माइनस करके अगर हमारा 0 आता, अगर 11 आता, 22 आता, तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होता 11 से डिविजिबल होता। अगर इन द प्लेस ऑफ 6 वी कैन ऐड 7, तब ये नंबर क्या हो जाएगा, तब ये नंबर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 11 से। कैसे, आपने किया 1 + 6 7, 7 + 5 कितना हो गया 12 हो गया, 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 + 7 कितना हो गया 12। अब 12 - 12 करोगे तो 0 तो आएगा, तो इसका मतलब 146 157 ये जो है 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। 11 का रूल थोड़ा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार मैं आपको फिर से ये नंबर समझा देता हूँ, ये नंबर मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि रूल ऑफ 11 क्या बोलता है। रूल ऑफ 11 ये चीज़ बोलता है कि आपके पास 146 है, 157 आपके पास ये एक नंबर है, इनका क्या होता है कि अल्टरनेट नंबर को प्लस करना है। 1 + 6 एक को छोड़ के एक को ऐड करते चलो, 1 + 6 7 हो गया, 7 + 5 कितना हो गया 12 हो गया, 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, 5 + 7 कितना हो गया 12 हो गया। अगर माइनस करके किसी इनके अल्टरनेट को अगर आपके पास 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, तो समझ आना आपका जो नंबर है वो एग्जैक्टली किससे डिविजिबल है 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये था 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें रूल ऑफ 12 हमें क्या बोलते हैं। रूल ऑफ 12 हमें ये बोलता है कि जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा वो किससे डिविजिबल होगा 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद आता है कि रूल ऑफ
रूल ऑफ 13 क्या बोलता है, रूल ऑफ 14 क्या बोलता है, जो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, वो 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा। रूल ऑफ हमें 15 क्या बोलता है, ये थोड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हमने पढ़ लिया 4 का डिविजिबल पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 7 का भी पढ़ लिया, 2 का भी पढ़ लिया। रूल ऑफ 15 हमें ये बोलता है कि जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, वो 15 से भी होगा, क्योंकि 3, 5 आर फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं किसके, 15 के। 7 और 2 फैक्टर हैं 14 के, 4 और 3 फैक्टर हैं किसके, 12 के। तो ये इससे नंबर हो जाएंगे। 16 का मैंने आपको बता दिया। अब आपके सामने आता है रूल ऑफ 18। रूल ऑफ 18 बोलता है कि जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, वो किससे होगा, 18 से डिविजिबल होगा। ये सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट फिर भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा चुका हूँ और आगे करवाने भी वाला हूँ। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे रूल ऑफ 13 की। रूल ऑफ 13 क्या बोलता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 सम टाइम एग्ज़ाम में हमें पूछा भी जाता है। तो बिल्कुल हमने अगर बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करी हैं तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको थोड़ा आगे की चीज़ें जो हैं थोड़ा डिटेल से करवाएं। रूल ऑफ 13 जैसे हमें बताता है कि जो नंबर जी हाँ, वेट करेगा इस 6 मिनट, थोड़ा डाउट है इस पर। कि जो नंबर रूल ऑफ हमें 13 क्या बोलता है, रूल ऑफ 13 बोलता है कि यूनिट डिजिट को क्या करो, यूनिट डिजिट को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। यूनिट डिजिट को क्या करो, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, और जो भी आपका आएगा उसको क्या करना है, ऐड करना है रिमेनिंग नंबर में। रिमेनिंग नंबर में उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे हमारे पास नंबर है 2197, हमें बोलता है कि 7 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ। 7 4 हो गया आपका 28, 28 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया, 8 और 9 17, 1 कैरी 4, 247। अब 247 की डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करना आती है कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करो, एक बार फिर से ये अप्लाई करो। 7 4 कितना हो गया, अगेन 28, 28 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2 और 1 कैरी 52। अब 52 जो है क्या 13 के टेबल में नहीं आता, बिल्कुल आता है, 13 4 52 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो रूल है कि यूनिट डिजिट को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड द विद द रिमेनिंग नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वो नंबर किससे डिविजिबल का रूल पता चल जाएगा हमें। ठीक है, वो किससे पता चल जाएगा हमें, चलिए उसके बाद बात करते हैं कि रूल ऑफ 14 हो गया 17। 17 का रूल ये कहता है कि यूनिट डिजिट, रूल ऑफ 17 क्या बोलता है, देखो इसमें थोड़ा दिक्कत ऐसे हो रही है, स्क्रीन थोड़ा छोटा है। रूल ऑफ 17 भी बोलता है कि यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का, यूनिट डिजिट किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 5 के साथ, क्या करना है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ और सब्ट्रैक्ट कर देना है रिमेनिंग नंबर से, सब्ट्रैक्ट कर देना है रिमेनिंग नंबर से, उसको हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 4913, 4913 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई किससे है, 5 से है, तो 5 3 से 15 हो गया, इसमें 15 को ऐड कर दो, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो। 11 में से 5 चले गए 6 और 8 में से 1 गया 7, 476,
476 आपका आ गया। यहाँ तो आप इसको एग्जैक्टली डिवाइड भी कर सकते हो, 6 इंटू, एक बार फिर से करके लिख लो, 6 5 ज़ा 30, तो 30 इसमें से जब माइनस हो गया तो आपके पास कितना आ गया 17, 17 1 ज़ा 17 होता है। तो इसका मतलब ये जो ट्रिक है हमारी यहाँ पे काम करेगी कि यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको क्या कर दो, रिमेनिंग नंबर से उसको माइनस कर दो, रिमेनिंग नंबर से उसको क्या कर देना होता है, माइनस कर दो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा आज का लेक्चर। उसके बाद रूल ऑफ 19 क्या बोलता है कि यूनिट डिजिट को क्या करो, कि यूनिट डिजिट को, सॉरी इसमें मैं लिख दूँ, रूल ऑफ 19 हमें बोलता है कि यूनिट डिजिट को किसी भी, इसको अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स में लिख लेना, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 2 के साथ, और क्या कर दो, ऐड विद द रिमेनिंग नंबर, ऐड विद रिमेनिंग नंबर में इसको क्या कर दो दोस्तों, ऐड कर दो, रिमेनिंग नंबर में इसको ऐड कर दो। जैसे कि हमारे पास नंबर है 361 है, उसने बोला कि यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है। 1 2 का 2 होता है, और 2 को इसमें ऐड कर दो, कितना आया 38, और 38 जो होता है 19 से 2 टाइम कट कर जाता है। तो इसका मतलब ये जो रूल हमने पढ़ा ये हमारा फॉलो कर गया। हमने जो आज के डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं वो 2 से लेके 19 तक पूरे कंप्लीट करें। अब एग्ज़ाम में आपको कैसे आते हैं ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम में आपको रूल आएगा 77 का, कि बताओ कौन सा नंबर 77 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर 88 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर 99 से डिविजिबल है। अब देखो 99 कैसे बनता है, 11 इंटू 9 करके, 88 कैसे बनता है, 11 इंटू 8 करके, और 77 कैसे बनता है, 7 इंटू 11 करके। तो यहाँ पे आपने दो दो नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, 11 की भी, 8 की भी, और 11 की 9 की, अगर इस तरह से क्वेश्चन नंबर में आपको दिखता है। इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है वो किस किस का है, इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है वो किस किस का है, मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ। इम्पॉर्टेंट जो है डिविजिबिलिटी रूल 3 का इम्पॉर्टेंट है, 9 का इम्पॉर्टेंट है, 11 का इम्पॉर्टेंट है, 8 का भी इम्पॉर्टेंट है, और 7 का इम्पोर्टेंट है, 13 का इम्पोर्टेंट है, 17 एंड 19 का इम्पोर्टेंट है। ये इनके डिविजिबिलिटी रूल आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि इन पे क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में बनते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा आपका स्क्वायर रूट। क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, कि स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक्स हम याद करेंगे, कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमारा अगला चैप्टर होगा। फिर उसके बाद हम करेंगे 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर, और आपका नंबर सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड होंगे। सो आज का लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, नहीं समझ आया तो ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थोड़ा सा रिवीजन इसका ज़रूर करवा देंगे। सो टेक केयर गाइस, और ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेज जो हैं ऐसे बोर्ड पे अच्छी लग रही हैं या फिर वो ऑफलाइन पेजेस पे आपको अच्छी लग रही थी। सो टेक केयर गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस।